मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगलकरण विनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एहन जयकार अपने सबके भेल कि आना जाना सबके बंद भै गेल। एक बार एहन जयकार करू जे पंडाल में टहल रहल वो सुन के जहाँ स्थान बने छे वहां बैस जाए। और स्वयंसेवक सब ये बीच में आवे ककरो नहीं दियो। वो बगल बगल जेते बीच में किनको नहीं आवे दियो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान संत सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम। उसी के स्वरूप सतलोकवासी संत श्री श्रीधर बाबा के चरणों में प्रणाम। मंचासीन तीर्थों को पवित्र करने वाले साधु समाज के चरणों में प्रणाम। भरगवा प्रखंड के वार्षिक अधिवेशन केमा छे 12वां अधिवेशन करावे वाला का भी प्रणाम। और मंच पर सत्संग का संचालित रूप में चलवे वाला अधिकारी लोग के भी प्रणाम। आय के विषय है ध्यान योग। ई ध्यान योग यहाँ सब बहुत देर से सुनल छिए, बहुत बार सुनना है, लेकिन कोनो कान पर जू तक नहीं रेंग रहा कि की कह रहा छे। ध्यान नहीं करब तब की करब, कुसंग करब। आ कुसंग के जे रंग लागत तो संसार में भरमैत रहत, 84 लाख योनि में भरमैत रहत। ऐ खातिर 84 लाख से छूटे के लिए ऋषि लोग ये ध्यान योग बतैलखिन, अपन शिष्य का बतैलखिन और शिष्य के माध्यम से संसार का बतैलखिन। अंगिरा ऋषि रहथिन, वो अंगिरा ऋषि अपन शिष्य का बतैलखिन कि ध्यान करने से पाप के क्षय होय छे, पाप के खात्मा होय छे। लेकिन अहाँ सब ई सब बात बुझ नहीं रहल छियै, ए खातिर इम्हर उम्हर घूम रहल छी। चाहे घूमू कि बैठू, लेकिन सुनू कि जे बात अंगिरा ऋषि अपन शिष्य का बतैलखिन वो बात कलयुग में गुरु महाराज कैलखिन। यहाँ से जाने छे सिकलीगढ़ धारा गांव छे, गांव में पिता के घर छे। घर से अलग होके एक झोपड़ी बना के वही में सत्संग के प्रचार शुरू कर के लोग का बोला बोला के कहे रहे। आए तो बिना बोले ले सुने से चला सत्संग। जे देखने है भाई
अखिल भारतीय कुछ पहिने भेल छे कतबा भीड़ रहे। अखनियो अहाँ सबके जे भीड़ छे अच्छे छे, लेकिन सुनू तो ये भीड़ काम अच्छा भीड़ छे, जब सुनबे तो और बढ़िया है। तो गुरु महाराज गांव से अलग भैके एक झोपड़ी बनाकर सत्संग और ध्यान कलखिन। वहां पर अहाँ से जाए गुफा मंदिर वहां नहीं छे, अंदर में घर बनाल छे जमीन के 10 फीट नीचा। वही में बैठ के कुछ दिन तक वहां भी नहीं, जब ये मन के संभाल भेले तब वहां से दक्षिण जहां हुनकर खेत रहे वहां पर कुआं बना के, कुआं में कुआं के ऊपर में झोपड़ी बना के ओए में 6 महीना तक वो कुआं में रह के यही मन के समझल के जे मन के विषय में आके पूर्व वक्ता सब सुने लगे। 6 महीना वहां पर रहते जब वहां पर भी मन कुछ सुन लके कुछ नहीं सुन लके, यदि पिंडी मन के बहुत पढ़वे पड़े छे, अब बहुत तरह के विषय से हटवे पड़े छे। तो पिंडी मन के हटवे के लिए बहुत जगह भरमैत भागलपुर एलखिन। अब भागलपुर में 18 महीना में मन के पढ़ा के शिक्षित क्या के तब हमरा आर के कहलखिन कि मानस योग करू, मानस ध्यान करू, ज्योति योग करू। पहले 3 बात बतेलखिन। जे लेने हथिन संत मत से दीक्षा उनका ये 3 बात बताल जाए छे। मानस योग, मन के योग। हमरा सके मन के योग कहाँ से पता छे? ई बात पढ़लो लिखल नहीं बता सकत, क्या तो पढ़ाइए नहीं, संत मत में यहाँ पढ़ाई छे। ये मन के योग भागले संसार के नाम में। एक खातिर रखे नाम रूपात्मक संसार। ई नाम रूपात्मक संसार में मन जब से सृष्टि भेले तब से ई मन वही नाम में रूप में फंस गए। अब वही नाम रूप से हटावे के लिए प्रयत्न करे छे। अब प्रयत्न करत कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा होते न होइ छे। एक बार के बात बताबै छी। यह सिकलिए आश्रम के गुरु महाराज से एक गृहस्थाश्रमी एले, भजन भेद लेलखिन। अब भजन भेद लेके बैठत रहती 17 घंटा, 18 घंटा, 12 घंटा, लेकिन मन शांत नहीं है। तब की कहलखिन हुनी है झूठो बतावे छे मेहिदा, ई झूठ बतावे छे तो मन शांत नहीं। तब उ जाके दोसर मत में दीक्षित भेलखिन। वही में स्वरूप भै गेल, वही में स्वरूप के चिन्ह गेले, स्वरूपानंद स्वरूप भै गेल। तब गुरु महाराज एक निष्ठ करके जे हुनकर शिष्य रहे, सिरधर बाबा, संतसेवी बाबा, शाही बाबा, विष्णुकांत बाबा, आचार्य श्री भगीरथ बाबा और चरण सेवी के देखते छी। ये सब हुनकर शिष्य बन के मन के वो कहाँ भागलपुर के गुफा में सिखावे तब अहों सबके सिखबे लगा कि ये मन के शांत करू, मन के योग करू। तो मन के योग कते करू? मन संचालक महोदय बोलखिन कि आइ शुक्रवार छिए, बाबा ध्यान साधना बतेते जैसे पाप के क्षय है। अब पाप के क्षय केना हेतै? तो ई नाम बतेते, जे नाम अहाँ सबके बतवे वो नाम बतेते। राम बतवे कि कृष्ण बतवे कि काली बतवे कि दुर्गा बतवे। ओहि नाम के लोग कई प्रकार से पुकारे छे। एक सुनलिए अखनी अष्टजाम अहाँ सब बहुत केने हेबै। अष्टजाम में
मंडली है छे। अब मंडली एक मंडप रहे छे, मंडप में राम के फोटो रहे छे चारों तरफ से। वो मंडली सब वो मंडप के चारों तरफ ढोल, हारमोनियम, झाल जे बाजा छे वैसे की कहे छे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कहे छे घूमे छे। लेकिन अभी के समय में वो घूमे वाला जो मंडली का आवे वाला छे वो राम के चित्र पर ध्यान नहीं दे छे, ध्यान दे छे ने लोग के बैसल पर हमर ख्याल करे छे कि नहीं, हमरा देखे कि नहीं, हमरा गाँव भजन पर प्रसन्न छे कि नहीं छे। ई बात के विचार करत करत घंटा पुर जाए छे, ओने से कहे छे दोसर चलावे छे। ई भेले वाचिक जप, मुंह से बोल के जना कहे छे उन्हीं से हरे राम एक कहे छे शिव शिव, एक कहे छे हरे कृष्ण, कोई कहे छे काली, कोई कहे छे दुर्गा। ई सब भेले मुंह से पुकार, नाम छिए, नाम का पुकारे छे। और पुकारते पुकारते बहुत समय लगे छे तो थोड़ा टा फल मिले छे, थोड़ा टा। आगे हम फिर बताएब। ओकर बाद कहे छे उपांशु देखे हेबे बहुत महात्मा सबके चंदन लगेने छे, एते माला पीने छे, एते छे, हाथ में एक झोला रहे छे, झोला में एक माला रहे छे, और एक उंगली ई बाहर रहे छे, एकरा हेना करता रहे छे, और इन्हें एना करता रहे छे। वही मंडप में देखे हेबे जे करे ने हेबे उ जाने हेबे कि वो बैठल छे, माला जपे छे, अहों से गप खा ले छे। कभी भेले पान के आदि छे तो पानो खा लेलके, चाय के आदि छे तो चायो पी लेलके। ई सब मान उपांशु जप। संत कबीर साहब अयलखिन धराधाम पर, हुनी कहलखिन हो भाई ई की करे छ? माला ते करने फिरे, जी फिरे मुखमा, मनमा तो चहुदिस फिरे, या तो सुमरन ना। ई सुमरन नहीं छी, फिर भी करे छी तो जितना ना फल मिले। ओकर बाद मानस जप। ई मानस जप गुरु महाराज विशेष करके ये दोनों का छोड़ के एक का सबके राजा छे मानस जप। मन के द्वारा मने भागे छे, जहां तहां भागे छे, जहां तहां नाम में और रूप में, यही दो चीज में मन भागे छे। तो गुरु महाराज एक बात के करके सबके कहलके कि मानस जप करू, मन के द्वारा जपू। कौन चीज नाम? जे नाम बतबै छे वो नाम के मन के द्वारा जपू। गुरु महाराज कहलखिन और शास्त्रों में छे, लेकिन संत कबीर साहब कहलके कि मन से ज्यादा नहीं हुए तब श्वास में नाम सुमर ले। जतवा बार श्वास चले ओतवा बेर वो नाम के जपत रहब, तब अहाँ के बड़ा पुण्य है। ई भेल जप के बाद। अब ऐसा फल लाभ यहाँ करबे, जप करबे तब की फल मिलत? वाचिक जप करबे उ जप के कीमत है पीतल कितना रुपया में मिले छे उ जान लिया। 1 किलो पीतल के बहुत है 100 की 200 टका। और उपांशु जप करे छे कोई चांदी के भाव, तो चांदी के कतवा भाव छे ओते तो हम नहीं जाने छी, अहाँ सब अपन उंगली पर जोड़ कर लिया तो ओतवा फल मिलत। और मानस जप करबे तो सोना के कीमत सबसे विशेष। तो वो मानस जप में सोना के भाव के यहाँ फल मिलत। कौन फल?
जे प्रारब्ध में पाप के लिए जे पाप के विषय में कुछ जाने नहीं, वो पाप के क्षय है। गुरु महाराज के वाणी में थे, सतगुरु नित्य ही पुकारत, छिदत पाप समूहे। ये पाप के क्षय है कि जप करने से, और जप नहीं करवे ये केवल कहवे ज्योति योग भाजा, वो है वाला नहीं। क्या अभी भी कोई मत में, कोई माने संते मत में, ये राधा स्वामी मत में यह ज्योति और नादा अनुसंधान की क्रिया बतबै छे, लेकिन है छे कि नहीं छे उ जाने। गुरु महाराज भी समय में जब लेल कर तो गुरु महाराज के भी कहलखिन वो शब्द साधन के विषय में, तो गुरु महाराज एहन उत्तर दिलकै कि उत्तर उ नहीं दे सकल के प्रश्न के। तो गुरु महाराज अपन चलेलखिन, ये साधन ते यहाँ मानस जप जब करबे तो शरीर पाप क्षय है, पाप के समाप्ति है। और आगा कहलकै मानस ध्यान, मन के द्वारा ध्यान, आंख बंद करके मन से देखू जे कगरा जे देखो ला बतेलो गया उ देखू, वो देखने से उ करने से आगे हाथ की तो कहे छे गुरु महाराज कहे छे काम क्रोध मद लोभ दहे, ई जे खट विकार के शिकार जे बनल छी ई विकार नहीं रहत, समाप्त भ जाए। ई दुईटा लाभ है के कथी में, मानस जप में और मानस ध्यान में। आगा चलू, आगा ज्योति योग गुरु महाराज कहलखिन कि सुखमनिया में मोरी नजर लागी। जे ज्योति के जोड़े चाहे छे, चेतन धार के जोड़े चाहे छे, तो गुरु महाराज कहे सुखमनिया में मोरी नजर लागी। तो केना नजर लागी, कहे अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, इम्हर उम्हर इधर उधर कन्हू या नहीं देखना छे, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। की सन्मुख बिंदु, वो बिंदु की छे, बिंदु तो बोल दिलिए, बिंदु की छे, बिंदु परमात्मा के एक चिन्ह छे। वो बिंदु को प्राप्त करे के बाद तो कहे छे संत तुलसीदास जी महाराज कहे छे तुलसी मेटे रूप निजा, बिंदु सिया के रूप, बिंदु की छे सीता के रूप, पार्वती के रूप, लक्ष्मी के रूप। वो बिंदु को प्राप्त करे वाला व्यक्ति शक्ति के उपासना करे छे, शक्ति उगरा बस में भे। और आगा की है छे, संत पलटूदास जी महाराज कहे छे बिंदु में तहन नाद बोले, बिंदु में जहां अहाँ के मन स्थिर भे जाए वो बिंदु पर शब्द सुनाई पड़े छे, वो शब्द के पकड़ के अहाँ अपन घर जा सके छी। यह रास्ता संत लोग बतैलकै, ए रास्ता पर चलू। जे रास्ता पर चले के लिए संत बतैलकै वह रास्ता पर चल के गुरु चरण से भी गुरु महाराज जहाँ 18 महीना रहलखिन अंदर गुफा में, वह गुफा में हिनियो एक दिन हमरो मौका लागले इनका साथ जाए, तो वहां के लिए दोनों गोटे, वहां कुछ नहीं लिखा है, एक हिनका घर देखल रहता तो चल गए, हमरा तो पारे घाट लगे लोहे के पट्टे पटनिया पर के जा पड़े। वहां जब गलिए नजदीक मतलब पसीना छूट गए, तब कह के चुपचाप बैठो। अब वो बैठलिए, जब बैठा थोड़ी देर के 10-15 मिनट के बाद तो शरीर ठंडा भेले, तब कुछ शुरू के लिए हम बगदल मन इम्हर उम्हर करे, 1 घंटा ही नहीं बैठलिए चुपचाप, हमरा तो कचमची छूट गए। तब फिर भी मन का समझावत 1 घंटा किनो तरह से बैठलिए, और बाद कहलिए हो चलो यार, तब दोनों गोटे चलिए। वही गुफा में हिनी वर्षों से ध्यान कलखिन, ध्यान के विषय में अहाँ के बढ़िया से बता देते कि ध्यान करने से की पाप के क्षय होते, केना हम भगवान के पास जाए, केना अपन घर जाए, ये बता गुरु चरण से भी। प्रमोद बाबा बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।